नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नए नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं। आज हम जिस चेहरे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है शशि रंजन जी परमार। शशि रंजन जी परमार आपके लिए नए नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2000 के अंदर जब इनेलो की सरकार थी तो उसके अंदर भी ये शामिल थे। उससे पहले भी ये ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं और राजनीति का पुराना अनुभव इनको है। हालांकि अब ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्होंने पिछली बार तोशाम से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि किरण चौधरी से ये चुनाव हार भी गए थे, लेकिन अब किरण चौधरी ही बीजेपी के अंदर ही शामिल हो चुकी है। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी भी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आपने जिसके सामने चुनाव लड़ा, अब वो खुद ही आपकी पार्टी में आ गई। खुशी तो बहुत हो रही होगी कि आपकी पार्टी के अंदर ही आ गई, लेकिन गम भी होगा, क्योंकि अब आपकी ही टिकट जो है वो ही कहीं ना कहीं खटाई में गिरती नजर आ रही है, क्योंकि श्रुति चौधरी जी का जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वही चुनाव लड़ेंगी। देखो, मुझे ये तो खुशी है भाई, जब मैडम किरण चौधरी जी बीजेपी में आई हैं तो वो ठीक है, बड़ी नेता हैं। स्टेट लेवल पे भी पार्टी को फायदा मिलेगा, पार्टी की सोच है, और भिवानी दादरी जिले में भी मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी हाईकमांड जो करती है फैसले सोच विचार के करती है, वो ठीक है फैसला। क्या अगर किरण चौधरी जी को या श्रुति को तोशाम से टिकट देते हैं, क्योंकि आपने भी तोशाम में लंबा समय से अब काम किया है, क्योंकि देखो उनकी भी परंपरागत सीट है और लंबे समय से वो लोग 3-4 बार किरण चौधरी जी वहाँ विधायक भी रही हैं, और चौधरी बंसीलाल का भी प्रभाव क्षेत्र है, तो ऐसे में उनका भी क्लेम पूरा बनता है अब तोशाम से। कहीं ना कहीं बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हुई होगी कि वो तोशाम से चुनाव लड़ना चाहेंगी, या वो या श्रुति चौधरी। तो आप ऐसे में कहाँ से चुनाव लड़ोगे, या क्या आप क्या करोगे? देखो, मैं लंबे समय से तोशाम क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार 8-7 साल से मैं सुबह से शाम तक तोशाम के लोगों के बीच में रहा, और उसमें हमने एक अपना दायित्व, मेरा और मैडम किरण चौधरी जी का मुकाबला था 19 में, लेकिन थोड़ी कमी रही। थोड़ा मैं चुनाव आ रहा, लेकिन हमने अपना हल्के का दायित्व, मैंने विधायक ना होते हुए भी, हारते हुए भी, मैंने पूरी प्रयास किया। सैकड़ों करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के वहाँ लगवाए, और जो मैं एक वकालत कर सकता था क्षेत्र की दायित्व तो मैडम किरण चौधरी का ही था ये। लेकिन अब जो हालात अलग हुए हैं, मेरी तो मनसा एक ही है कि जिस तरीके से तोशाम हल्के के मतदाता बहुत बढ़िया और अच्छे लोग हैं, और उनका बहुत आशीर्वाद 2.25 लाख मतदाता का है, और मुझे चुनाव में भी लगभग 56-57 हज़ार लोगों ने वोट दिया था, और इतनी मिली भगत के बावजूद भी इतना बम्पर वोट देना, ये बहुत बड़ी बात तो शाम के लोगों का सुहृदय दिखाता है। तो मेरी मंशा तो शाम से ही चुनाव लड़ने की है। पार्टी ने डिसाइड करना है, लोगों ने डिसाइड करना। तो अगर पार्टी ये कहती है कि हमने किरण चौधरी जी को ही लड़वाना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करे, और तोशाम विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख मतदाता हैं, वो मैं उनसे राय लेके जैसे वो करेंगे उसी तरीके से हम फैसला लेंगे। लेकिन मैं यही बात वो मैंने पार्टी हाईकमांड को कही है भी, मैडम किरण चौधरी जी बड़ी नेता हैं, हरियाणा में उनका प्रभाव है, और विशेषकर भिवानी दादरी जिले में तो प्रभाव उनका काफ़ी है। तो आप इतने बड़े नेता हैं, तो वो वही एक हल्के तक ही स्टिक क्यों रहते हैं? उनको आप बारडा लड़वाओ, दादरी लड़वाओ, भिवानी कहीं भी लड़वा दो, हमारे लिए तो लिमिटेशन है। लेकिन वो उनके आने से मजबूत हुई तो वो कहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा में मेंबर रही हैं, तो अच्छी बात है, मजबूती मिले। ये जो आपने मुख्यमंत्री जी भिवानी आए, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद या इलेक्शन के बाद पहली बार यहाँ आए थे, आपने उस मीटिंग में भी कहा था कि आप पुरानों को ना भूल जाना नयों के चक्कर में। तो आपका क्या मतलब था इस बात से कहने से? नहीं, मैंने ये, जैसे घर परिवार में कोई मन में व्यथा हो बता देनी चाहिए, तो मेरे मन में जो बातें थी मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया, मनोहर लाल जी का भी, नायब सिंह जी का भी। भैया, आपने 5 साल में सैकड़ों करोड़ रुपए
मेरे माध्यम से दिए और हमने इलाके में लगवाए और हमने अपना दायित्व निभाया। लेकिन भाई अब जो हालात दूसरे हैं, अब मैडम और हम आमने सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मेरी यही थी बात भाई मुझे अब कि भाई आप थोड़ा सीनियर और जूनियर, ये सीनियर नेता हैं लेकिन पार्टी में ही हम पुराने हैं, तो और भी कार्यकर्ता पुराने हैं, तो आप पुराने कार्यकर्ता का भी सम्मान रखना चाहिए। वो बात मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई। अब किरण चौधरी जी जब से पार्टी में आई हैं, अब 1 महीना होने को जा रहा है, तो इस दौरान आप हल्के में भी घूमते हैं, मतलब कि आप लगातार निरंतर संपर्क में हैं, तो आपका मतदाता का क्या रिएक्शन है इस बात से? मैं अब भी आया हूँ तो अभी तो शाम की मैं तो लगातार, अब चुनाव के बाद भी, पहले तो था ही, अब भी मैं 5, 10, 11 काम करता हूँ, तो आज भी करके आया हूँ। लेकिन वो जो मतदाता है उन्होंने जब बातचीत की तो मैं तो ये मानता हूँ उनसे पार्टी को मजबूती मिली है। लेकिन हमारा जो अभी तक कुछ हमारा जैसे किसान वर्ग है जो था, अब उसमें थोड़ा सा वो नाराज़गी ज़रूर देखने को मिल रही है कि भाई ये कैसे हुआ, और पार्टी प्रयासरत है अभी किसी तरह किसान वर्ग की जो समस्याएं हैं, बात है, उनका हल निकाला जाए, कोई इस तरह का प्रयास जरूर जारी है। लोकसभा चुनाव था शशि जी अभी, लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे। आपकी पार्टी जीती बेशक से, लेकिन तोशाम की अगर बात की जाए तो तोशाम के अंदर जीत का मार्जिन उतना ज्यादा नहीं था। ऐसे में आप क्या मानते हो कि चुनाव विधानसभा भी अब सर के ऊपर आ गया, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से बीजेपी जो है वो जीत नहीं पाएगी वहां से? नहीं, आपकी बात ठीक है कि हम चुनाव में लोगों के बीच में गए, हमने अपनी तरफ से बहुत सार्थक प्रयास किए, और उसी कड़ी में तोशाम में मैंने कैरू में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी जनसभा भी कराई, और बड़े प्रोग्राम भी, सारे नेता, राजनाथ जी भी सभी आए थे। लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद तो बहुत थी कि लगभग पिछली बार भी हम 35,000 से लीड करे थे, काफ़ी फर्क पड़ा है, तो उसमें लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, किसान वर्ग में भी और थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ थी, अब पार्टी प्रयास कर रही है भी किसी तरीके से इस बात को सेटल किया जाए और फिर से हम इस सीट को निकालने में कामयाब रहे। ये तो आप अब की बार कह रहे हैं, पिछली बार भी तो चुनाव बीजेपी वहां से हारी हुई थी, तो तब तो किसान इतने नाराज नहीं थे, वो तो किसानों की नाराजगी तो बाद में आई है। और फिर भी अगर आपकी पार्टी में अभी भी नाराजगी है पार्टी से, तो अब चुनाव होगा तो उसमें तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ी होगी। ऐसे में क्या मानते हैं आप, बीजेपी कैसे सीट निकाल पाएगी वहां से? नो, सारे इस बात संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के हैं, सरकार के हैं, संगठन के भी है, और उस बात में आप देखते होंगे इससे तो पार्टी को तो मजबूती, भैया आज धर्मवीर जी वहाँ से सांसद बन गए, किरण चौधरी भी शामिल होगी हैं, तो ये उसके बावजूद तो इससे मतलब आप समझ लो ना, दो ताकतें, दोनों ताकतें एक होगी, और तो मजबूती तो मिली है। थे कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो किरण चौधरी जी हैं उन्होंने बीजेपी की काफी मदद की है, ताकतें तो पहले भी पूरी थी, उस ताकतों के अनुसार फिर भी जो है उतना बल नहीं मिल पाया। हाँ, ये देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम किरण चौधरी जी ने इस चुनाव में बहुत बीजेपी की बढ़ चढ़ के हमारे क्षेत्र में भी मदद की। बहुत वर्कर को मैं जानता हूँ जो कि उनके प्रभाव के थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट तोशाम विधानसभा में क्षेत्र में दिया, और भी सराउंडिंग हलकों में उन्होंने वोट दुआने का काम किया है, और इससे पार्टी की मजबूती जरूर बनी है। शशि जी, अब किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी आपकी पार्टी में आ गई। कहते हैं ना, जब नया नया बच्चा कोई घर के अंदर आता है तो सभी उसको गोदी में रखते हैं, जो दूसरे होते हैं उनको दूर कर देते हैं। ऐसे में अब वो नया बच्चा घर के अंदर आ गया, उसको तो सभी गोदी में उठा रहे हैं, तो शशि रंजन जी अब पीछे हो गए, तो अब क्या कहेंगे? शशि रंजन जी का समस्या नहीं आएगी? क्योंकि चुनाव लड़ने में आपने कहा कि उनको, वो बड़े लीडर हैं, उनको कहीं और आपने घर के बड़े लोगों को ये बात बताई है कि नहीं बताई है?
नहीं ये ठीक बात है। मैं भाई बड़े को बताई है, तभी तो मारी समाजी आदमी हूँ मल्होत्रा जी, मैं लिपा पोती नहीं करता भाई। जो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी उस दिन आए बताई, संगठन को भी बताया है कि भाई आप मैडम बड़ी नेता हैं, लेकिन भैया मैं तो कोई ज़्यादा तो नहीं मांग रहा भाई। आज ठीक है, आज हरियाणा में आप मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा में बने, हमें तो खुशी होगी। मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा में बने और सारी बातें बने, लेकिन मैं तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कार्य करता हूँ भाई। तो सामने हम नहीं लगातार काम कर रहे हैं और 90 के 90 हल्के पड़े हैं, ये बड़े नेता हैं, कहीं से लड़ ले मल्होत्रा जी। अगर ये स्थिति आ जाती है कि फिर भी पार्टी की कमिटमेंट होती है, कोई भी श्रुति को या किरण चौधरी जी को वहां से टिकट देनी पड़ती है और आपको कहते हैं कि भिवानी चुनाव लड़ लो, तो आप क्या करेंगे फिर ऐसे में? वो तो भाई पार्टी ने, देखो पार्टी माँ का रूप, उन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन मैं तुसाम हल्के में मेरा मन लगा हुआ है, कार्य बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और उस बात का दिखाई देती है उसका कि भी आप मुझे मेरे चुनाव में हार्ट अटैक के बावजूद दुष्यंत भी, मैडम भी और भी काफ़ी नेता मिले हुए, फिर भी लोगों ने 56-57 हज़ार वोट दिए। तो ये बहुत बड़ा तुसाम हल्के के लोगों का बड़प्पन है। उस हल्के के आधार पे मैं कह सकता हूँ भी 2.25 लाख जो तुसाम के मतदाता हैं, मुझे उन पे भरोसा है, उनकी कृपा आशीर्वाद मेरे पे बनी रहेगी और हम इस सीट को निकाल पाएंगे। अगर फिर भी पार्टी जो है आपके बारे में तोशाम हल्के से नहीं सोचती और आपको कहा जाता है कि आप भी जो है कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या इच्छा रहेगी, कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पहली इच्छा क्या रहेगी अगर तुशाम को छोड़ करके कोई चीज चुननी हो आपको? दूसरी बात, अगर किरण चौधरी जी फिर भी चुनाव वहीं से लड़ती हैं तोशाम से, क्योंकि बीजेपी के अंदर काफी लीडर इकट्ठे हो गए हैं, अनिता मलिक भी वहां से जो है टिकट मांग रही है कि मैं भी वहां से बीजेपी से लड़ूंगी। उनका तो साफ तौर पर, उन्होंने तो खैर आरोप भी बहुत सारे लगाए हैं, वो तो एक अलग बात होगी। तो ऐसे में शशि रंजन जी क्या करेंगे? मुश्किलें पार्टी के अंदर लगती नजर नहीं आ रही आपको? देखो इसमें शशि रंजन परमार का आरोप लगाने का कोई नहीं है। मैडम किरण चौधरी जी सम्मानित नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत में बीजेपी को मजबूती मिली है, इसमें भी भिवानी भी, दादरी भी और जगह भी उसमें मजबूती मिली, हमें फायदा मिला है। रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, कि भी मेरी तो प्राथमिकता और तुसाम हल्के का मतदाता ही, उनका विशेष कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मुझे भरोसा है कि तुसाम से ही मुझे लड़ाया जाएगा और वो देख के पार्टी डिसाइड करेगी और हम सीट निकालने में कामयाब हो गए। एक और दूसरी बात आपने दिखाई देती है भाई, जब हम और मैडम आमने सामने थे, जब सारी ताकतें भी खिलाफ थी, जब भी लोगों ने 56-57 हज़ार वोट दिए, तो इब कल तो भाई मैडम भी हमारे साथ आ गई, एमपी भी हमारे साथ है, फिर तो मेरी तो सीट लिकड़े ही लिकड़े, फिर रोड़ा कहाँ रह गया। मैडम तो पहले भी आप ही के साथ थी, तो आपने खुद ही मानना है, जब लोकसभा चुनाव था तो मदद तो आप ही की कर रहे थे वो। ना मैं विधानसभा की बता रहा हूँ, विधानसभा में तो मैं और मैडम आमने सामने थे, पहले तो थे ही आप। लेकिन अब एमपी भी हमारे साथ है, मैडम भी साथ है, तो तुसाम की तो फिर मैं सीट निकालूंगा। आप तो निकाल लोगे, लेकिन टिकट भी तो मिलनी चाहिए ना, बिना हाँ, टिकट के कैसे निकालोगे? वो पार्टी हाईकमांड देखेगा भाई, उन्होंने कैसे क्या करना वो उनका काम है। आपने पार्टी हाईकमान में भी किसी से बातचीत करी है अब इसके बाद, या स्टेट लीडरशिप तक की अपनी गुहार लगाई है? तो मैंने जो भी है सबको बताया है और वो उचित समय पे सारा फैसला लेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि पार्टी वो देख के ना मैडम के कद के अनुरूप उनको राज्यसभा में बनाए या दोनों जिलों में कहीं एडजस्ट कर दे, लेकिन एक सीट जो वो हमारी तो एक है। महाभारत में पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, मैं तो एक कही भाई वो मैं तो 5 नहीं मांग रहा, एक गांव एक मेरा हल्का है, बाकी बड़े नेताओं से नहीं मांग रहा, उन्होंने देखना कैसे करेंगे। मतलब शशि रंजन जी इस बार जिद करके तोशाम हल्का ही मांगेंगे कि मुझे तोशाम से ही लड़ाया जाए? ना मेरी मनसा देखो, मेरा मन लगा हुआ है, उनका आशीर्वाद है 2.25 लाख मतदाताओं का, उनकी कृपा है। और मेरा तो रोज का ही घर का काम है, घर से भी ज़्यादा वो मुझे सबसे अच्छे। मैं मुंडाल से भी रणवीर महेंद्रा जी के भी मुकाबले बने, छतर सिंह चौहान साहब और हम आमी शामी लड़े बने,
लेकिन मुझे जितना अपनापन तुषाम में लगता है वो मुझे कहीं नहीं लगता। राजनीतिक सिनेरियो जो है वो शुरू हो चुका है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, सर्वे अलग अलग जो है वो भी आने लगी हैं, पार्टियां अपने अपनी तरह से सर्वे करवा रही है, कोई बीजेपी भी अपना सर्वे करवा रही है कि कौन कहां से जीत सकता है, उसी प्रकार कांग्रेस भी करवा रही है। क्या मानता है शशि रंजन परमार जी किस प्रकार से सर्वे में खड़े हैं? तो शशि परमार जी अभी भी तो शाम में ही अपना घूम रहे हैं, ये मान के चले कि वो उनका मन है अभी भी तो शाम में। हम मैं तो अब भी आपके पास आया हूँ तो शाम से ही आज भी मेरे आसाण बुसाण सालेवाड़ा इन गाँव के तो शाम प्रोग्राम थे। मैं तो अपने हल्के के हिसाब से आया हूँ। वो तो पार्टी सर्वे करा ले, सर्वे में मेरा नंबर 1 है, कहीं कुछ करा ले, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। बाकी पार्टी हाईकमांड ने देखना है, जैसे उचित समझते हैं वैसा वो फैसला शशि करेंगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपका मन है तो शाम से चुनाव करने का, ऐसे ही अगर किरण चौधरी जी भी अड़ी रही कि मैं बेशक से कुछ भी हूँ, लीडर चाहे बड़ी हूँ या छोटी हूँ, मैं भी तो शाम से ही लड़ूंगी, ऐसे में क्या समझते हैं आप, क्या स्थिति बनने वाली है? भाई वो तो बड़ी नेता हैं, बड़े नेता का बड़ा कद होता है, बड़ा दिल होता है, तो वो कहीं से लड़ सकती है। मेरा तो कोई और इतना कार्य, देखो आज क्या है, आज कबड्डी खेलने वाले को आप कहें कि भी आप फुटबॉल में जाओ तुरंत वो खेल लो। अब मैं लगातार वहाँ एक्सरसाइज जो मेरा भाव है मैं वहाँ तो शाम कर रहा हूँ, खड़े पाँव आपको जी यहाँ जाएं, तो इसलिए आज वो, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, लोकसभा की MP रही हैं, किरण जी वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका तो सारा क्षेत्र है, चाहे वो बारडा लड़ लो चाहे दादरी लड़ लो, लेकिन मैं तो वहाँ नहीं लड़ा ना जी। अगर पार्टी ने फिर भी टिकट उनको तो शाम से दे दी तो फिर तो वो तो भाई वो तो तुषाम हल्के के 2.25 लाख मतदाता हैं, वो जिन्होंने मुझे उस एडवर्स हालात में भी इतने 56-57 हज़ार वोट मिली भगत के बावजूद भी दिया, तो फिर इलाका फैसला करेगा। मैं तो, मेरा कुछ नहीं है, इलाके के लोगों ने ही डिसाइड करना है कि भाई वो कैसे करते हैं। इलाका कह देता है कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो चुनाव या कांग्रेस पार्टी से लड़ो, फिर क्या करोगे? वो तो भाई पार्टी मेरा अपना, मैं कुछ नहीं, शशि परमार कुछ नहीं, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तुषाम हल्के का मतदाता है, जो लगातार मेरा एक घर परिवार है, पार्टी फैसला करेगी और वो मतदाता करेंगे, उसी अनुरूप मैं फैसला करने का काम। अगर पार्टी के कार्यकर्ता जैसे कहेंगे शशि जी वैसा ही काम करेंगे, आपका कहने का मतलब ये है, अगर वो ये कहते हैं जी नहीं जी शशि जी आप तो चुनाव लड़ो ही लड़ो, चाहे आपको किसी और पार्टी से टिकट लानी पड़े या आप इंडिपेंडेंट लड़ो, तो ऐसे में शशि रंजन परमार बीजेपी के पाले में ही रहेंगे या फिर बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा प्रयास यही है, और बाकी तो भाई ये भविष्य की गर्भ की छिपी हुई बातें हैं, समय आएगा सभी कार्यकर्ताओं से राय लेके और उसी अनुरूप करेंगे। मुझे भरोसा है हम 100%, कोई डाउट नहीं है, 100% सीट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे शशि रंजन परमार जी जो कि तोशाम से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि तोशाम से बीजेपी पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, इन्होंने अपना भरोसा जता लिया है। इनका कहना है कि तोशाम की जनता इनके साथ है और तोशाम की जनता का आशीर्वाद इनके साथ है और ये भी मजबूती से उस फैसले के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की आला कमान से मिल चुके हैं और यही बात बार बार कह चुके हैं कि उनका मन तोशाम से लड़ने का है, वो कहीं और अपना रुख नहीं करेंगे। और अगर किरण चौधरी जी की अगर बात आती है तो ये किरण चौधरी जी को भी कह चुके हैं कि वो तो वरिष्ठ नेता है, वो कोई और हल्का देख ले, मेरे लिए तोशाम छोड़ दे। खैर वो तो अब पार्टी हाईकमान को देखना है कि वो किस विचारधारा से काम करेगी, किस प्रकार से अपना अगला जो स्टेप है वो उठाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है कि शशि रंजन परमार जी मजबूती से अड़े हुए हैं कि मैंने तोशाम के अंदर ही चुनाव लड़ना है। जरूर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने आज आपकी मुलाकात शशि रंजन परमार जी से करवाई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।